वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद गौतम। आज के इस लेक्चर में हम क्लास फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान जो है कौन से डिफरेंसेस होते हैं। तो पहला डिफरेंस जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है वो है कि अ सेल विच डज नॉट कंटेन अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसा सेल जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस ना हो, यानी कि ऐसा न्यूक्लियस ना हो जिसके बाहर जो है दो मेम्ब्रेन्स जो है मौजूद होती हैं, जैसे कि ये मैंने बनाई हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स कहते हैं। ठीक है, ऐसा सेल जिसके पास ऐसा न्यूक्लियस मौजूद ना हो जिसके बाहर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? अ सेल विच कंटेन्स मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। एक ऐसा सेल जिसमें दो मेम्ब्रेन्स से कवर हुआ न्यूक्लियस मौजूद हो तो उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। जैसे कि ये मैंने ब्लू कलर का न्यूक्लियस बनाया है, इसके बाहर आप देख सकते हैं दो मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं, तो ये एक यूकैरियोटिक सेल है। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लांट्स और एनिमल्स का सेल डिस्कस किया था, उसमें भी जो है एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मौजूद था, तो वो भी यूकैरियोटिक सेल था। दूसरा डिफरेंस ये है इन सेल्स के दरमियान कि इट डज नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील मौजूद नहीं होते। हर वो ऑर्गेनील जिसके बाहर मेम्ब्रेन मौजूद होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तमाम जो ऑर्गेनील्स जिनके बाहर मेम्ब्रेन मौजूद होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते। जबकि यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो इट कंटेन्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स। यूकैरियोटिक सेल में जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स मौजूद होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इट कंटेन्स अ सिंगल क्रोमोसोम दैट इज मेड अप ऑफ डीएनए ओनली। प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमोसोम मौजूद होता है जो सिर्फ और सिर्फ डीएनए मॉलिक्यूल का बना होता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो है मैंने एक प्रोकैरियोटिक सेल बनाया है, ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं एक सिंगल ही क्रोमोसोम मौजूद है जिसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, और ये जो है प्योरली डीएनए का जो है बना होता है। ठीक है, जबकि अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसमें जो है मल्टीपल क्रोमोसोम्स होते हैं, बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, और वो प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं, दो चीज़ों के, एक प्रोटीन के और दूसरा डीएनए के। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन्स 70s राइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक सेल में 70s राइबोसोम्स होते हैं। एस जो है इसका फुल फॉर्म होता है सैडबर्ग। सैडबर्ग जो है यूनिट है सेडिमेंटेशन का। ठीक है, अब सेडिमेंटेशन क्या होती है? किसी भी ऑर्गेनील को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे सेपरेट करते हैं सेल से। तो जो एक्टिविटी है या जो टेक्निक है जिसके थ्रू हम किसी भी सेल के ऑर्गेनील को जो है सेपरेट करते हैं उस सेल से, उसे हम कहते हैं सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन में क्या होता है, एक टेस्ट ट्यूब में सेल्स को डालकर उन सेल्स को गोल गोल घुमाकर जो है उनके तमाम ऑर्गेनील्स को जो है सेपरेट कर दिया जाता है ताकि हम उन ऑर्गेनील्स की स्टडी कर सकें। तो जिस ऑर्गेनील को जो है स्टडी करना होता है उसकी एक स्पेसिफिक स्पीड होती है। उस स्पीड पर जब हम टेस्ट ट्यूब को रोटेट करते हैं तो वो सेडिमेंट में आ जाता है। ठीक है, और वो जो स्पीड होती है सेडिमेंटेशन की या सेडिमेंट में आने की, उस स्पीड का जो यूनिट होता है वो होता है सैडबर्ग। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके राइबोसोम्स जो होते हैं 70s होते हैं, यानी कि वो 70 की स्पीड पर जब टेस्ट ट्यूब को घुमाया जाता है तो सेडिमेंट में आते हैं। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स हैं वो 80s राइबोसोम्स होते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है राइबोसोम्स के दरमियान।
उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो बैक्टीरिया में मौजूद होता है और साइनोबैक्टीरिया में भी मौजूद होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल है वो प्लांट्स में, अल्जी में, प्रोटोजोन्स में जैसे कि प्लाज्मोडियम हो गया या यूग्लिना हो गया में मौजूद होता है और एनिमल्स में भी मौजूद होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जिन भी ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होता है वो सब यूनिसेल्युलर होते हैं। इट इज प्रेजेंट इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो है यूनिसेल्युलर में भी मौजूद होता है, जैसे कि हमारे पास प्लाज्मोडियम हो गया, और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में भी मौजूद होता है, जैसे कि हमारे पास प्लांट्स हो गए या फिर एनिमल्स हो गए। साइज का भी डिफरेंस है दोनों सेल्स के दरमियान। जो प्रोकैरियोटिक सेल की साइज होती है वो 1 से 10 माइक्रोमीटर के दरमियान होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल की जो साइज होती है वो 1 से 1000 माइक्रोमीटर के दरमियान होती है। एक और डिफरेंस है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है जो प्रोकैरियोटिक सेल की, उसमें स्टीरॉइड्स नहीं होते, स्टीरॉइड्स एब्सेंट होते हैं। स्टीरॉइड्स हमने बायोमोलिक्यूल में पढ़ रखे हैं, कोलेस्ट्रॉल एक जो है स्टीरॉइड है, वो मौजूद नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन में, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल की मेम्ब्रेन है उसमें स्टीरॉइड्स मौजूद होते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है उसमें फोल्डिंग्स मौजूद होती हैं, वो डिफरेंट जगहों से फोल्डेड होती है और उन फोल्डिंग्स को हम मीजोजोम्स कहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर सेल में बनाई है। देखें ये है सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये देखें यहाँ से फोल्डेड है और यहाँ से फोल्डेड है। ये जो फोल्डिंग्स होती हैं सेल की मेम्ब्रेन की, इसे हम मीजोजोम्स कहते हैं, और ये मीजोजोम्स हमें जो है यूकैरियोटिक सेल में देखने को नहीं मिलते। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल डज नॉट कंटेन फोल्डिंग्स। अब इन मीजोजोम्स का काम क्या होता है? मीजोजोम्स जो है हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस में। अब क्योंकि मीजोजोम्स जो हैं यूकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं होते, इसलिए यूकैरियोटिक सेल में जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है उसका काम माइटोकॉन्ड्रिया करती है, और जो क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है। ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान। कुछ सिमिलरिटीज भी होती हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान। कौन सी सिमिलरिटीज होती हैं? जैसे कि सेल वॉल जो है प्रोकैरियोटिक सेल में भी मौजूद है और कुछ यूकैरियोटिक सेल्स में भी मौजूद होती है, जैसे प्लांट्स में, अल्जी में। मगर जो प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। ठीक है, जबकि प्लांट्स और अल्जी की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल में भी, और सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल की भी लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, यानी कि लिपिड्स और प्रोटीन की। और हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में 70S होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में 80S होते हैं। आई होप आपको यह लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।